पूनम, आ जाओ। अरे अंदर आ जाओ। पूनम। क्या भाई, तुम्हारा ही घर है ना? सोच लो, वरना दोनों पिटेंगे। मेरा ही घर है। पूनम। ये पूनम कौन है? मेरी पत्नी, तुम्हें बताया था। अरे हाँ, नहीं मैं पूछ रहा था पूनम कहाँ है? हाँ, वो कहीं गई होगी। तुम अंदर आओ ना यार। नहीं, मैं भिखारी हूँ, मैं बाहर ही ठीक हूँ। ठीक है, मैं भीतर देख कर आता हूँ। पिंकी, कहाँ थी अब तक? माँ कहाँ है? अरे बेटा, डर क्यों रही हो? अच्छा, मेरी तरफ देखो। माँ कहाँ है? मुझको डर लग रहा है पापा। बेटा क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताऊँ? माँ किसी बाबा के पास गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। ये कौन है? ये तो कोई भिखारी है। ये कौन है? ये तो कोई भिखारी है। पापा, आप भिखारी को? ये मेरी बात समझता है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं खुद ठीक हो सकता हूँ। तुम बताओ ना इसको। पापा सच में पागल हो गए हैं। पापा, दूर हटो तुम मुझसे। पापा आप सच में पागल हो गए, दूर हटो मुझसे। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। मैं माँ को लेके आ रही हूँ। बेटा, मेरी बात सुनो। कहाँ गई पिंकी? क्या कह रही थी वो? मैं माँ को लेकर आती हूँ। माँ। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मरे वो इतनी डरी हुई थी। अब तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा तो खेल हो गया दोस्त। मुझे लगा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब तुम क्या करोगे? पता नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। वापस? लेकिन तुम तो यही हो। यही तो मैं अपने घर वालों को समझाना चाहता हूँ कि मैं यहीं रहने के लिए लड़ रहा हूँ। तुमने देखा ना, वो मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि एक बार जब पूनम आए तो तुम उसे बता देना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर उन्हें लगता है कि ये एक बीमारी है तो इसका इलाज भी तो मैं ही कर सकता हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हारे घर वालों को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि तुम्हें हुआ क्या है। माफ करना, मुझे हंसी आ गई थी, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम्हें हुआ क्या है। तुम्हें पता है, बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ एक आरती गाया करता था। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मेरे पिताजी बड़ी तल्लीनता से ये आरती गाया करते। रोज मुझे लगता कि अगर मैं शंकर होता तो अपने पिताजी को दर्शन जरूर दे देता। और तब वो क्या करते? बस यही बात मेरे दिमाग में फंस गई। सच में क्या करते मेरे पिताजी? यही सोच के मैं कई महीनों उनके साथ घूमा, और एक बार तो मैंने उनसे पूछ भी लिया कि आप क्या करेंगे। उस टाइम मेरे पिताजी ने बात टाल दी, पर मुझे भी जवाब चाहिए था। तो वो जब भी मेरे सामने पड़ते मैं उनसे पूछ लेता, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। एक दिन मेरे पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे मार दिया, बहुत मारा, और वो बात वहीं की वहीं रह गई। तो कुछ दिनों बाद मैं घर से भाग गया। मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं कुछ 2 साल बाद मिला था, और कुछ समय तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया। तब उनका कहना है कि मैं सब भूल गया था, मतलब ठीक हो गया था। तुम ठीक हो गए थे तब? झाड़ू लगाने के बाद हमें लगता है कि घर तो अच्छे से साफ हो गया, पर असल में कचरा वहीं घर के बाहर, घर के कोनों में दुबका हुआ ताक लगाए पड़ा रहता है। सुनो भाई, मैं तुम्हारे घर वालों को समझाने की कोशिश करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बात तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें समझाऊंगा क्या, कि तुम्हें हुआ क्या है। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं? ये वाक्य पता नहीं कब कहाँ सुना था।
जो घर के कचरे की तरह ही न जाने कब से मेरे दरवाजे के बाहर ताक लगाए पड़ा है। एक दिन जब मैं पसीने से लथपथ एकदम खाली कुएं सा घर की ओर जा रहा था, तब मानो किसी ने मुझे सुन कर दिया। इस वाक्य ने मुझे धर दबोचा। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं? तब मैं पहली बार उस पार्क की बेंच पर जा बैठा। अचानक मेरे झुके हुए कंधे सीधे हो गए। मैंने अपने दोनों हाथ खोल दिए, मानो कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त मुझे मिला हो और मैं उसे गले लगाना चाहता हूं। और अचानक ऐसा लगा मानो कोई मेरे बगल में आकर बैठ गया हो और मेरे कानों में आकर फुसफुसाया। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं? और मैंने जवाब देना शुरू किया। उस दिन, अगले दिन, हफ्तों, महीनों, और अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा, मानो किसी ने साबुन से रगड़ रगड़ कर सब धो दिया हो। सड़कों को, कचरों के डब्बे को, वो जो अपना मोची बैठता है ना घर के बाहर, उसको भी, और उसकी आंख के नीचे बड़े गड्ढों को भी, पूरे शहर को। और तब मुझे ये रेखाएं भी दिखने लगी। रेखाएं? हाँ, जैसे हाथ पर, माथे पर होती हैं, ठीक वैसी ही रेखाएं जमीन पर भी पड़ती हैं। देखो, ये एक पगडंडी जैसी बन जाती है। मतलब? अरे जैसे ये घर में तुम्हें दिख नहीं रही क्या? नहीं, कहाँ है? हाँ, अभी नहीं दिखेंगी। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी ही रेखाएं लांघ रहा हूँ, इसीलिए सारा घर परेशान है। हमारे चलने की, हमारे जीने की रेखाएं पूरे शहर में फैली होती हैं। जैसे तुम्हारी रेखा नहीं मोहन, मुझे तुम्हारी रेखाएं नहीं दिखती। ऐसा क्यों? नहीं दिखी? क्योंकि मैं चलता ही नहीं। मैं जहाँ बैठता हूँ ना, लोगों को लगता है कि ये यहीं से उगा है और एक दिन यहीं समा जाएगा। रुको, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम मोहन है? मैंने तो तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। मुझे तो उस चिड़िया का नाम भी पता है जो बाहर चहक रही है। आजकल मैं उससे थोड़ा नाराज हूँ, इसलिए देखो कैसे मना रही है। तुम्हारी पत्नी नहीं आई अभी तक? आती होगी। सुनो, अब जब तुम मुझे सुन रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक बात बता दूँ। हाँ बोलो। मैं जो खाना खाता हूँ ना, वही लोगों का जूठा जुगाड़ किया हुआ कैसे, उस खाने में मुझे जो स्वाद आता है, क्या वही स्वाद सबको आता है? मैं अपना खाना चटकारे मारकर खाता हूँ। देखो, अभी मुंह में पानी आ गया। क्या तुम सच सच बता सकते हो कि कौन सा स्वाद आ रहा है? हाँ, ये वाला। अरे हाँ, यही वाला, ये। नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। आजकल मेरे खाने में मुझे जो स्वाद आ रहा है, मैं वो नहीं बता पाता। हाँ, पिताजी पता नहीं किसे घर जाए, घर में एक भिखारी, वो सुबह से यही बैठा है। पिंकी, ये कौन है? मैंने आपको बताया था ना, पापा किसी भिखारी को ले आए हैं। मोहन देखो, मेरी पत्नी आ गई। मैंने जो भी तुम्हें कहा था वो इसे जाके कह दो। देखो, मैं कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता कि ये मेरी बात समझेगी या नहीं। मैंने कहा था ना, ये लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? तू बोल, जा बोल ना। तुम्हारे ऊपर आया है।